हेलो एवरीवन, वेलकम टू द रेडियोलॉजी रूम क्लासेस। आज फिर से हम लोग एक नए टॉपिक के साथ शुरुआत करने वाले हैं इस वीडियो की। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है डेक्सा, डुअल एनर्जी एक्सरे एब्जॉर्प्टियोमेट्री। डेक्सा के बारे में आप लोगों ने सुना होगा। इसको हम क्या बोलते हैं, बोन डेंसिटी जो होती है हमारी, उसको मेज़र करने के लिए हम लोग यूज़ करते हैं। यूजुअली ऑस्टियोपोरोसिस की कंडीशन, ऑस्टियोपोरोपीनिया की कंडीशन, ठीक है, बोन फ्रैक्चर्स की कंडीशंस को पता लगाने के लिए, ठीक है, कि बोन जो है उसके अंदर फ्रैक्चर हो सकता है क्या, उसकी कंडीशन को पता लगाने के लिए हम लोग किसका यूज़ करते हैं, डेक्सा स्कैन का यूज़ करते हैं। तो इसी पे बेस्ड हम लोग जो है 20 इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ को आज डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो के अंदर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आती है तो आप क्या कर सकते हैं, चैनल को क्या कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं, ठीक है। वीडियो को आप लाइक कर सकते हैं, लोगों के साथ शेयर कर सकते हैं। जितने ज़्यादा सब्सक्राइबर्स होते हैं, जितने ज़्यादा लाइक्स होते हैं, उससे क्या है कि मेरे को मोटिवेशन मिलता है वीडियो बनाने का। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज़ द प्राइमरी पर्पस ऑफ अ डेक्सा स्कैन? डेक्सा स्कैन करने का सबसे हमारा प्राइमरी पर्पस क्या होता है? ट्यूमर्स को डिटेक्ट करने के लिए, टू मेजर बोन टेम्परेचर, टू मेजर बॉडी टेम्परेचर, इवेल्युएट बोन मिनरल डेंसिटी और असेस द लंग फंक्शन। अभी अभी मैंने आपको बताया कि डेक्सा स्कैन जो होता है इसको हम लोग क्यों परफॉर्म करते हैं, इसको हम लोग परफॉर्म करते हैं बोन मिनरल डेंसिटी को मेज़र करने के लिए। इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं, इसीलिए हम इसको बोन मिनरल डेंसिटोमेट्री भी बोलते हैं, डेक्सा स्कैन को। तो पहला क्वेश्चन का आंसर क्या है हमारा, पहला क्वेश्चन का आंसर है हमारा टू इवेल्युएट द बोन मिनरल डेंसिटी, टू इवेल्युएट द बोन मिनरल डेंसिटी। अगले सवाल पे चलते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं। व्हाट आर दी टू एक्सरे एनर्जीज यूज्ड इन दी डेक्सा कॉल्ड? डेक्सा स्कैन के अंदर हम लोग क्या करते हैं, टू एनर्जीज का हमारे यूज़ होता है। एक तो लो एनर्जी का यूज़ होता है, एक हाई एनर्जी का यूज़ होता है। एक हमारी 70 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट यूज़ करते हैं, एक हम यूज़ करते हैं 40 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो ये जो दो एनर्जीज यूज़ होती है हमारी, उसको क्या बोलते हैं हम लोग, सॉफ्ट एंड हार्ड एक्सरेज, हाई एंड लो फ्रिक्वेंसीज, हाई एंड लो एनर्जी एक्सरेज और लॉन्ग एंड शॉर्ट वेवलेंथ। तो दो एक्सरे एनर्जीज यूज़ होती है हमारी डेक्सा में, उसको हम लोग बोलते हैं हाई एंड दी लो एनर्जी एक्सरेज। क्या बोलते हैं, हाई एंड लो एनर्जी एक्सरेज। तो सेकंड क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा हमारा, हाई एंड दी लो एनर्जी एक्सरेज। अगले सवाल पे चलते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर थर्ड। विच बोन्स आर कॉमनली स्कैन्ड ड्यूरिंग अ स्टैंडर्ड डेक्सा स्कैन? स्टैंडर्ड डेक्सा स्कैन के दौरान कौन सी बोन्स को कॉमनली स्कैन किया जाता है? स्कल एंड रिब्स, टिबिया एंड फिब्यूला, लंबर स्पाइन एंड हिप और दी ह्यूमरस एंड दी क्लेविकल। यूजुअली जिन बोन्स को स्कैन किया जाता है स्टैंडर्ड डेक्सा स्कैन के दौरान, वो है हमारी एक तो लंबर स्पाइन, एक है हमारा हिप बोन, ठीक है। अगर लंबर स्पाइन और हिप बोन को अगर हम लोग स्कैन नहीं कर सकते तो फिर हम क्या करते हैं, फोर आर्म की जो बोन होती है, ठीक है, हमारी जो डिस्टल रेडियस होती है, रेडियस बोन जो होती है, उसको हम स्कैन करते हैं। लेकिन अगर लंबर को और हिप बोन को कर सकते हैं तो फिर हम किसको करते हैं, लंबर और स्पाइन, लंबर स्पाइन और जो हिप बोन होती है उसको हम डेक्सा स्कैन में यूजुअली क्या करते हैं, स्कैन करते हैं। तो तीसरे सवाल का आंसर हो गया हमारा ऑप्शन सी। फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। व्हाट इज दी विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ की क्लिनिकल इंडिकेशन ऑफ डेक्सा? इनमें से कौन सा की क्लिनिकल इंडिकेशन है डेक्सा का? ऑस्टियो अर्थराइटिस, ऑस्टियोपोरोसिस, रीनल स्टोन और बोन कैंसर। जो हमारा की क्लिनिकल इंडिकेशन होता है डेक्सा का, एक तो होता है हमारा ऑस्टियोपोरोसिस, ठीक है, एक होता है हमारा बोन की डेंसिटी। इन दोनों को मेनली देखने के लिए हम क्या करते हैं, डेक्सा परफॉर्म करते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा, ऑस्टियोपोरोसिस। ऑस्टियोपोरोसिस होता क्या है कि जो हमारी बोन्स होती है उनके अंदर क्या हो, कैल्शियम की क्या हो जाए, कमी होने लग जाए। कैल्शियम की कमी होने लग जाए, हमारी बोन्स क्या होने लग जाए, वीक होने लग जाए। तो बोन्स जो होती है हमारी, उसके अंदर क्या होने लग जाते हैं, पोर्स होने लग जाते हैं, ठीक है, वीक नहीं होने की वजह से, कैल्शियम की कमी होने की वजह से। उस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं, ऑस्टियोपोरोसिस। ऑस्टियो का मतलब होता है बोन और पोरोसिस का मतलब होता है पोर्स। तो इस पूरे का मतलब क्या हो गया, बोन्स के अंदर जब हमें पोर्स अपीयर होने लगते हैं तो उस कंडीशन को क्या बोल देते हैं हम लोग, ऑस्टियोपोरोसिस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। व्हाट इज द यूनिट ऑफ मेजरमेंट ऑफ बोन मिनरल डेंसिटी इन डेक्सा? बोन मिनरल डेंसिटी को मेजर करने की हमारी यूनिट क्या होती है? केजी पर सेंटीमीटर, ग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर, मिलीग्राम पर डेसीलीटर और ग्राम पर लीटर। तो बोन मिनरल डेंसिटी को, मतलब कि डेंसिटी को मेज़र करने की हमारी क्या यूनिट होगी यहाँ पे बोन मिनरल डेंसिटी को जिस यूनिट में हम मेज़र करते हैं वो है हमारी क्या, ग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर। किस में मेज़र करते हैं हम लोग, ग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अ टी स्कोर ऑफ -2.6 ऑन अ डेक्सा स्कैन इंडिकेट्स। अगर हमें टी स्कोर कितना मिल रहा है, -2.6 मिल रहा है, तो इसका मतलब क्या है,
देखिए हमारे डिफरेंट डिफरेंट टी स्कोर की वैल्यूज़ होती है, ठीक है। जैसे कि हमारी हो जाती है लेस देन 1 हो जाती है, ठीक है। 1 लेस देन -1, -1 से लेकर -2.5, ठीक है। ग्रेटर देन -2.5, ग्रेटर देन इक्वल टू -2.5 और ग्रेटर देन इक्वल टू -2.5 विद फ्रैक्चर, ठीक है। तो जब हमारी -2.6 है, -2.6 का मतलब क्या है, ग्रेटर देन इक्वल टू -2.5। तो इस कंडीशन में क्या होता है, -2.5 से अगर ज़्यादा इंडिकेट हो रहा है हमारा टी स्कोर, तो ये कंडीशन शो करता है किसको, ऑस्टियोपोरोसिस को। किसको शो करती है ये कंडीशन, -2.6 की ऑस्टियोपोरोसिस को, ठीक है। नॉर्मल बोन डेंसिटी तो हमारा लेस देन इक्वल टू -1 है, तो वो तो नॉर्मल बोन डेंसिटी। -1 से -2.5 के बीच में, तो वो शो करता है ऑस्टियोपिनिया को, ठीक है। ऑस्टियोपोरोसिस ग्रेटर देन इक्वल टू -2.5 और -2.5 से ज़्यादा है हमारा -2.6, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा, ऑस्टियोपोरोसिस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, व्हाट डज अ टी स्कोर बिटवीन -1.0 एंड -2.5 सजेस्ट। ये मैंने पिछले क्वेश्चन में बता दिया आपको। तो -1.0 और -2.5 के बीच का स्कोर हमें क्या सजेस्ट करता है, इसके बीच का स्कोर हमें सजेस्ट करता है कि पेशेंट को क्या है, ऑस्टियोपिनिया। ऑस्टियोपिनिया जो है नॉर्मल बोन के और ऑस्टियोपोरोसिस के बीच की जो कंडीशन होती है, जिसके अंदर सीवियर ऑस्टियोपोरोसिस नहीं होता, ठीक है। जो हमारी बोन होती है उसकी वीकनिंग जैसे स्टार्ट ही होती है, उस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं, ऑस्टियोपिनिया बोलते हैं। और ऑस्टियोपिनिया का टी स्कोर कितना होता है, -1.0 से -2.5 के बीच में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, विच पेशेंट ग्रुप इज मोस्ट कॉमनली रेफर्ड फॉर डेक्सा स्कैनिंग। कौन से पेशेंट ग्रुप को डेक्सा स्कैनिंग के लिए मोस्ट कॉमनली रेफर किया जाता है, चिल्ड्रंस को, प्रेग्नेंट वुमेन को, पोस्ट मीनोपोजल वुमेन को, या फिर एथलीट्स को। जनरली जिनको डेक्सा स्कैनिंग के लिए रेफ़र किया जाता है वो होते हैं हमारे पोस्ट मीनोपोजल वुमेन, क्योंकि पोस्ट मीनोपोजल वुमेन में क्या होता है, हमारे ईस्ट्रोजन की कमी हो जाती है, ठीक है। ईस्ट्रोजन का सीक्रेशन नहीं होता, और ईस्ट्रोजन जो होता है हमारे किसके लिए रेस्पॉन्सिबल होता है, ईस्ट्रोजन रेस्पॉन्सिबल होता है बोन्स के अंदर कैल्शियम के अमाउंट को इंक्रीज करने के लिए। कैसे, ईस्ट्रोजन क्या करता है, ईस्ट्रोजन जो होता है हमारी जो गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट होता है, एक तो उससे हमारा क्या करता है, ज़्यादा एब्जॉर्प्शन करवाता है कैल्शियम का। दूसरा जो हमारा एस्ट्रोजन होता है ये किडनी से क्या करवाता है, किडनी से जो कैल्शियम का एक्सक्रीशन होता है उसको भी क्या करता है, ये रिड्यूस करता है। तो जिसकी वजह से हमारी बोन्स में कैल्शियम का अमाउंट जो होता है वो ज़्यादा, मतलब जितना हमें रिक्वायर्ड होता है उतना रहता है। लेकिन एस्ट्रोजन की कमी हो जाएगी तो उससे क्या होगा, एस्ट्रोजन की कमी से हमारा गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट जो होगा उससे कैल्शियम कम एब्जॉर्प्शन होगा। दूसरा, किडनी से जो है हमारा कैल्शियम ज़्यादा एक्सक्रीट होगा, तो उससे क्या होगा कि हमारी जो बोन्स होगी, ठीक है, उनमें कैल्शियम की कमी होगी। कैल्शियम की कमी होगी तो बोन्स क्या होगी, हमारी वीक होगी। बोन्स वीक होगी तो फ्रैक्चर होने की प्रोबेबिलिटी इंक्रीज हो जाएगी, ऑस्टियोपिनिया ऑस्टियोपोरोसिस की कंडीशन से डेवलप होगी। इसीलिए पोस्ट मीनोपोजल वुमेन को जो है सजेस्ट किया जाता है, रेफ़र किया जाता है डेक्सा स्कैनिंग के लिए। अगले सवाल पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 पे, व्हाट इज़ द प्रिंसिपल यूज्ड इन डेक्सा टेक्नोलॉजी। कौन सा प्रिंसिपल डेक्सा टेक्नोलॉजी में यूज़ किया जाता है, अल्ट्रासाउंड अटेन्यूएशन, सिंटीग्राफी, डिफरेंशियल एक्सरे एब्जॉर्प्शन, या फिर मैग्नेटिक फील्ड इंटरेक्शन। देखिए अल्ट्रासाउंड अटेन्यूएशन तो अपनी अल्ट्रासोनोग्राफी में यूज़ होता है। सिंटीग्राफी किस में यूज़ होता है, अपना न्यूक्लियर मेडिसिन की टेक्नोलॉजी है, ठीक है। प्लेनर सिंटीग्राफी जिसके अंदर अपन किसका यूज़ करते हैं, गामा कैमरा का यूज़ करते हैं। मैग्नेटिक फील्ड इंटरेक्शन किस में यूज़ होता है, अपना मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग में यूज़ होता है। बचा क्या, अपना डिफरेंशियल एक्सरे एब्जॉर्प्शन। तो डिफरेंशियल एक्सरे एब्जॉर्प्शन पे बेस्ड होता है हमारे क्या, डेक्सा टेक्नोलॉजी। हमें पता है कि हमारी जो बोन्स होती है और जो हमारे सॉफ्ट टिश्यूज़ होते हैं दोनों क्या करते हैं, दोनों अलग अलग अमाउंट ऑफ रेडिएशन को एब्जॉर्ब करते हैं। बोन्स जो होती है वो क्या करती है, ज़्यादा अमाउंट ऑफ रेडिएशन को एब्जॉर्ब करती है, जबकि सॉफ्ट टिश्यू जो है कम अमाउंट ऑफ रेडिएशन को एब्जॉर्ब करता है, ठीक है। तो टोटल जब हम रेडिएशन देंगे पेशेंट को, तो उसमें से अगर हम सॉफ्ट टिश्यू ने जो एक्सरेज को एब्जॉर्ब किया है, अगर टोटल में से उसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो बोन्स का जो अटेन्यूएशन है वो हमें मिल जाएगा। उससे क्या कर सकते हैं, अपन बोन की डेंसिटी को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इसीलिए हमारी डेक्सा टेक्नोलॉजी किस पे बेस्ड होती है, डिफरेंशियल एक्सरे एब्जॉर्प्शन पे बेस्ड होती है। अगला सवाल देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 10, व्हाट इज द जेड स्कोर इन अ डेक्सा स्केल। डेक्सा स्केल में अपन तो एक कैलकुलेट करते हैं टी स्कोर, एक अपन कैलकुलेट करते हैं जेड स्कोर।
टी स्कोर में क्या करते हैं कि जिस भी पेशेंट का अपन ने डेक्सा परफॉर्म किया उसके जो बोन मिनरल डेंसिटी की वैल्यू होती है उसको अपन कंपेयर करते हैं किससे, जो अपना यंग हेल्दी एडल्ट होता है सेम जेंडर का, उससे अपन कंपेयर करते हैं। जेड स्कोर क्या होता है, जेड स्कोर के अंदर अपन लोग जो भी अपनी बोन मिनरल डेंसिटी की वैल्यू आती है किसी भी पेशेंट की जिसका भी अपन परफॉर्म कर रहे हैं उसकी बोन मिनरल डेंसिटी को कंपेयर किया जाता है किसके साथ, सेम एज ग्रुप वाले पर्सन के साथ। ठीक है, सेम एज ग्रुप का होना चाहिए, सेम शेप और साइज़ का होना चाहिए और सेम जेंडर का होना चाहिए। ऐसा अपन लोग करते हैं जेड स्कोर कैलकुलेट करने के लिए। अब देखिए ऑप्शंस देखते हैं अपन लोग, कंपैरिजन टू आइडियल बॉडी वेट, कंपैरिजन टू यंग एडल्ट मैन, कंपैरिजन टू एज मेज्ड कंट्रोल एंड रेशो ऑफ स्पाइन टू हिप डेंसिटी। तो कौन सी स्टेटमेंट है जो कि अपनी जेड स्कोर से रिलेटेड है इनमें से, वही जो मैंने अभी आपको बताया कि जेड स्कोर में क्या करते हैं अपन सेम एज ग्रुप वाले से क्या करते हैं, कंपैरिजन करते हैं। तो क्या हो जाएगा इसका, कंपैरिजन टू एज मेज्ड कंट्रोल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11, विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशंस में फॉल्सली इंक्रीज बीएमडी ऑन डेक्सा। इनमें से कौन सी कंडीशन है जो कि फॉल्सली, यानी कि बीएमडी जो है अपना इंक्रीज नहीं हो रखा लेकिन वो क्या करेगा, फॉल्सली अपने को शो करेगा डेक्सा के ऊपर कि बीएमडी जो है इंक्रीज है। ओबेसिटी की कंडीशन में, स्कोलियोसिस की कंडीशन में, इन वर्टिबल फ्रैक्चर और दी ऑस्टियोमेलेशिया। ऑस्टियोमेलेशिया क्या होता है, ऑस्टियोमेलेशिया का मतलब होता है सॉफ्टनिंग ऑफ दी बोन्स। बोन्स क्या हो जाती है जब हमारी सॉफ्ट हो जाती है उस कंडीशन को क्या बोलते हैं हम, ऑस्टियोमेलेसिस। ठीक है, कौन सी कंडीशन है जिसमें हमारा बीएमडी जो है वो इंक्रीज हुआ मिलेगा हमें। ठीक है, ये हमें मिलता है किसमें, वर्टिबल फ्रैक्चर की कंडीशन में। किसमें मिलता है, वर्टिबल फ्रैक्चर की कंडीशन में। इसका रीज़न जो है आपको लिख के बताना है मुझे किसमें, कमेंट बॉक्स में। इसका रीज़न आप लोग लिख के बताइएगा कमेंट बॉक्स के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 12, डेक्सा स्कैन इज कॉन्ट्रा इंडिकेटेड इन। डेक्सा स्कैन किस कंडीशन में कॉन्ट्रा इंडिकेटेड होता है, पेशेंट्स विद मेटल इम्प्लांट्स, चिल्ड्रन अंडर 5 एज, प्रेग्नेंट वुमेन और डायबिटिक पेशेंट्स। तो डेक्सा स्कैन जो है हमारा कॉन्ट्रा इंडिकेटेड होता है प्रेग्नेंट वुमेन की कंडीशन में, क्योंकि आज जब हम डेक्सा स्कैन परफॉर्म करते हैं तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि इसके अंदर अपन क्या यूज़ करते हैं, 2 एनर्जी के एक्सरेज यूज़ करते हैं, एक तो हाई एनर्जी एक्सरेज और एक लो एनर्जी एक्सरेज। अब प्रेग्नेंट वुमेन है तो फीटस जो होगा उसके लिए एक्सरेज क्या होती है, हमारी हार्मफुल होती है, तो इसीलिए प्रेग्नेंट वुमेन की केस में इसका यूज़ नहीं किया जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 13, विच कंपोनेंट ऑफ द डेक्सा मशीन मूव्स ड्यूरिंग स्कैनिंग। डेक्सा मशीन का कौन सा कंपोनेंट है जो कि मूव करता है स्कैनिंग के दौरान, एक्सरे ट्यूब, डिटेक्टर, एक्सरे ट्यूब और डिटेक्टर दोनों, या फिर टेबल। डेक्सा मशीन का जो कंपोनेंट जो कि मूव करता है, ठीक है, स्कैनिंग के दौरान, एक तो होता है हमारा क्या, एक्सरे ट्यूब, क्या एक तो हमारा एक्सरे ट्यूब है और दूसरा है हमारा क्या, डिटेक्टर। तो एक्सरे ट्यूब भी मूव कर रहा है, डिटेक्टर भी मूव कर रहा है, तो सी आंसर हो जाएगा इसका, बोथ ए एंड बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन लोग, क्वेश्चन नंबर 14, डेक्सा स्कैन रेडिएशन डोज इज। डेक्सा स्कैन की हमें कितनी रेडिएशन डोज देखने को मिलती है, हाई होती है डेक्सा में डोज, मॉडरेट होती है, वेरी लो होती है, फिर सिमिलर टू सीटी। देखिए डेक्सा स्कैन जो होता है इसके अंदर हमारी लो रेडिएशन डोज होती है। जो हम लोग एक चेस्ट एक्सरे परफॉर्म करते हैं, ठीक है, एक चेस्ट एक्सरे में जितनी रेडिएशन लगती है उससे भी कम रेडिएशन लगती है हमें एक डेक्सा स्कैन के अंदर। तो इसकी रेडिएशन डोज क्या होती है हमारी, बहुत ही लो होती है। ठीक है, ये इसका एक आप क्या बोल सकते हैं, एडवांटेज भी बोल सकते हैं कि भाई इसके अंदर डोज जो होती है हमारी बहुत कम लगती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 15, व्हाट वे होल बॉडी डेक्सा इज यूज टू असेस। होल बॉडी डेक्सा हम किसको असेस करने के लिए, किसको इवेलुएट करने के लिए परफॉर्म करते हैं, ऑस्टियोपोरोसिस ओनली, बॉडी कंपोजिशन एंड फैट डिस्ट्रीब्यूशन, लंग कैपेसिटी, या फिर कार्डियक आउटपुट। तो होल बॉडी डेक्सा होता है उसको हम लोग यूज़ करते हैं अपना जो बॉडी होती है, ठीक है, बॉडी के अंदर जो अपना बोन्स हैं, ठीक है, उनके कंपोजिशन को, ठीक है, सॉफ्ट टिश्यूज़ हैं, ठीक है, फैट है, इनके डिस्ट्रीब्यूशन जो होता है कितना हमारी बॉडी में प्रेजेंट है उसको हम लोग असेस कर सकते हैं किससे, हमारी डेक्सा स्कैन को परफॉर्म करके। ठीक है, और ऑस्टियोपोरोसिस को भी हम लोग सिर्फ ऑस्टियोपोरोसिस को नहीं कर सकते, इससे हम और भी चीज़ों को कर सकते हैं, तो इसीलिए हमारा इसका बेटर आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 16, टी स्कोर इन डेक्सा कंपेयर्स पेशेंट बोन मिनरल डेंसिटी विद। टी स्कोर जो है डेक्सा के अंदर वो किससे कंपेयर करता है, ये अभी मैंने आपको पहले बताया कि जो सेम एज ग्रुप होता है, ठीक है, सेम एज ग्रुप का होना चाहिए, सॉरी सेम एज ग्रुप का तो हमारा किस में होता है, जेड स्कोर में। टी स्कोर के अंदर हम लोग कंपेयर करते हैं यंग हेल्दी एडल्ट के साथ, और वो भी क्या होना चाहिए, सेम जेंडर का होना चाहिए। ठीक है,
तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा हेल्दी यंग एडल्ट ऑफ द सेम जेंडर। जो पहला वाला ऑप्शन है हमारा एज मैच्ड नॉर्मल, ये किसके अंदर करते हैं हम लोग, ये हम लोग करते हैं जेड स्कोर के अंदर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। व्हाट आर्टिफैक्ट कैन अफेक्ट द एक्यूरेसी ऑफ डेक्सा। कौन सा आर्टिफैक्ट है जो कि डेक्सा की एक्यूरेसी को अफेक्ट करता है। बोवेल गैस, पेसमेकर, कॉन्ट्रास्ट मीडिया और ऑल ऑफ दी अबव। तो इनमें से डेक्सा की जो एक्यूरेसी है उसको कौन कौन अफेक्ट कर सकता है, वो बोवेल गैस भी कर सकती है, पेसमेकर भी कर सकता है, कॉन्ट्रास्ट मीडिया भी कर सकता है। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा ऑल ऑफ दी अबव। अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 18। विच एलिमेंट इज कॉमनली यूज्ड इन डेक्सा डिटेक्टर्स। कौन सा एलिमेंट है जो कि कॉमनली डेक्सा डिटेक्टर्स में यूज़ किया जाता है। सेलेनियम, आयोडीन, कैडमियम, जिंक, टेल्यूराइड और सिंटिलेशन क्रिस्टल्स। तो डेक्सा डिटेक्टर्स के अंदर जो कॉमनली यूज़ किया जाता है वो होता है हमारा क्या, सिंटिलेशन डिटेक्टर्स। किसका यूज़ करते हैं हम लोग, सिंटिलेशन डिटेक्टर्स। सेलेनियम तो हम लोग डायरेक्ट डिजिटल रेडियोग्राफी जो होती है हमारी, ठीक है, उसके अंदर हम सेलेनियम का यूज़ करते हैं। आयोडीन जो होता है हमारा, ये एज अ कॉन्ट्रास्ट यूज़ किया जाता है। ठीक है, बाकी कैडमियम, जिंक, टेल्यूराइड का कहीं पे भी यूज़ नहीं होता अपनी रेडियोलॉजी में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन लोग, क्वेश्चन नंबर 19। बीएमडी मेजरमेंट हेल्प्स इन कैलकुलेटिंग। बीएमडी बोन मिनरल डेंसिटी मेजरमेंट जो है वो किसको कैलकुलेट करने में हेल्प करता है। फ्रैक्चर के रिस्क को, आरबीसी काउंट को, कैल्शियम लेवल को या फिर बोन सरफेस एरिया को। तो बीएमडी किसको हेल्प करता है, हमें फ्रैक्चर के रिस्क को डिटेक्ट करने में कि कितनी रिस्क है फ्रैक्चर होने की, ठीक है, बोन के अंदर, क्योंकि जितनी ज़्यादा वीक होगी हमारी बोन उतनी ज़्यादा क्या होगी, प्रोबेबिलिटी होगी बोन के फ्रैक्चर होने की। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द गोल्ड स्टैंडर्ड टेस्ट फॉर डायग्नोसिंग ऑस्टियोपोरोसिस। गोल्ड स्टैंडर्ड टेस्ट कौन सा है हमारा ऑस्टियोपोरोसिस को डायग्नोस करने के लिए। गोल्ड स्टैंडर्ड का मतलब है कि बेस्ट टेस्ट कौन सा है किसको डिटेक्ट करने के लिए, ऑस्टियोपोरोसिस को। तो अब इसी बात है, डेक्सा स्कैन की बात करें तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा, डेक्सा स्कैन। तो ये थे हमारे 20 इंपॉर्टेंट जो भी हमारे डेक्सा के क्वेश्चन है। ठीक है, इससे ज़्यादा डीप में जो है डेक्सा के सवाल नहीं पूछे जाते किसी भी एग्जाम के अंदर। तो ये जो है हमारे सफिशिएंट है, अगर इतने कंसेप्ट आपकी क्लियर है, टी स्कोर, जेड स्कोर के, ठीक है, इसके एनर्जी से रिलेटेड कहाँ कहाँ पे कौन कौन सी बोन का हम लोग यूज़ कर रहे हैं, ये सारी चीज़ें आपको पता है, तो ये हमारा क्या है, सफिशिएंट है। बाकी आप टेलीग्राम ग्रुप को हमारे ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। उसके अलावा बाकी प्ले लिस्ट भी अपलोडेड है, वो भी आप लोग देख सकते हैं। और अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आती है तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।